नमस्कार। आज हम किसी बाहरी खोज की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी जटिल कर्मकांड की। हम बात करेंगे उस अनंत यात्रा की जो आपके भीतर शुरू होती है। और उस यात्रा का पहला कदम है अपनी सांस को देखना। यह सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, यह प्राण है, जीवन ऊर्जा और आपके अस्तित्व का आधार। महान संत कबीर दास कहते थे, सांस सांस में सुमिरन करो और मन को स्थिर कर लो। लेकिन आज हम सांस को नजरअंदाज करके कर्मकांड और बहस में उलझ जाते हैं। सतगुरु भी कहते हैं, अगर आप अपनी सांस को नहीं साध पाए तो जीवन को कैसे साधेंगे। क्रिया योग के आचार्य सिखाते हैं, सांस ही ध्यान का सेतु है जो आपको शरीर से आत्मा की ओर ले जाता है। हमारा मन हमेशा अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में दौड़ता है, लेकिन जब आप अपनी सांस को महसूस करते हैं तो मन वर्तमान पल में टिक जाता है। यही वह क्षण है जब आप खुद से और अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ना शुरू करते हैं। यह केवल आध्यात्मिक भाषा नहीं है, विज्ञान भी यही कहता है। सांस पर ध्यान देने से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं जो तनाव को कम करती हैं, रक्तचाप नियंत्रित करती हैं और आपको गहरे विश्राम की अवस्था में ले जाती हैं। जब आप सांस को गहरा और धीमा करते हैं तो हृदय गति संतुलित होती है, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और शरीर की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाती है, जो शरीर को हीलिंग मोड में डाल देती है। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, प्राणायाम से प्राण स्थिर होता है और प्राण स्थिर हो तो मन स्थिर होता है। यानी सांस पर नियंत्रण मन पर नियंत्रण है। अब मैं आपको एक सरल अभ्यास बताता हूं जो क्रिया योग और संतों की विधियों से मेल खाता है। 1. किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। 2. रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, हाथ घुटनों पर रखें। 3. धीरे धीरे 5 से 10 गिनती में सांस अंदर लें। 4. उतनी ही गिनती तक रोकें। 5. फिर उतनी ही गिनती में सांस बाहर छोड़ें। अगर आप सहज हैं तो 1,04,2 अनुपात भी अपना सकते हैं। 4 गिनती में सांस अंदर, 16 गिनती तक रोकना और 8 गिनती में बाहर छोड़ना। इसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे गिनती की जगह अपने आराध्य का नाम जपना। मैंने यह अभ्यास 40,045 मिनट किया, फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठा और एक दिन कुछ बदल गया। जैसे भीतर का द्वार खुल गया हो, शरीर हल्का, मन स्थिर और एक क्षण के लिए मैं शरीर में नहीं था, बस असीम शांति और आनंद। आप सोचेंगे, क्या यह मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो हमने बना दिया है धार्मिक जटिलताओं और नियमों से। सत्य तो सीधा है, सीधी रीढ़, स्थिर मन और सांस की साधना। अगर पूरी दुनिया इस साधना को करने लगे तो इंसान में भेद नहीं रहेगा, देश में नफरत नहीं रहेगी और हर व्यक्ति का स्वार्थ सार्वभौमिक कल्याण में बदल जाएगा। लोग कहते हैं ईश्वर एक है और आत्मा उसी का अंश है, फिर इंसान भी एक ही है, बस मेमोरी और अनुभव का अंतर है। महान संत ध्यान की उच्चतम अवस्था में इसी यूनिवर्सल ट्रूथ को पाते हैं। आप सभी ने स्वामी विवेकानंद के ध्यान अनुभव के बारे में सुना होगा। सबसे बड़ी बात यह अनुभव कोई भी कर सकता है। इसी तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और ध्यान के माध्यम से सभी धर्मों में हजारों तरह के कॉम्प्लेक्स कर्मकांड बताए गए हैं, लेकिन उन्होंने सांस और ध्यान की ओर इशारा अवश्य किया है। तो आज से हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपनी सांस को अपना गुरु बनाइए, उसे महसूस कीजिए, साधिए और देखिए एक दिन वह बिंदु, वह प्रकाश, वह आनंद आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। याद रखो, सांस को साधो, प्राण को स्थिर करो, सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा।